ये चंदू, कुछ भी फालतू बोल मत। रानी, एक बेटा अपने माँ बाप की हिम्मत तभी बन सकता है जब उसकी पत्नी, घर की बहू, अपने पति के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों को भी अपना ले। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो तुम बंधु। तुम्हारी जैसी बेटी जिस घर में बहू बनकर जाएगी, उस घर के माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा। ये प्रणाम सिर्फ तुम्हें नहीं है बंधु, तुम्हारे संस्कारों को, तुम्हारे अंदर उन संस्कारों को बसाने वाले तुम्हारे घर वालों को भी है। मम्मी, अब अपना फेवरेट डायलॉग बोल दो। एक ही दिल है राजेश बाबू, कितनी बार जीतोगे? हाँ। अच्छा हम भी। राजेश भाई, पंटर, कल आप लोगों ने निक और कियारा को हमारी सोसाइटी में एक साथ लिव इन में रहने की जो परमिशन दी थी, वो मुझे और बाकी कमेटी मेंबर को मंजूर नहीं है। क्या बात हुई? जाना घर मेरा है, भाई मेरा है, और दिक्कत कमेटी वालों को। राजेश भाई, आप इसे समझाइए। ये हमारी सोसाइटी का रूल है कि अनमैरिड कपल हमारी सोसाइटी में एक साथ नहीं रह सकते। और आप लोग सोचिए, आप लोगों की जवान बेटियां हैं, कल को वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने की परमिशन मांगेंगी, तो आप लोग परमिशन दे देंगे? लेकिन ये कल बात आपने बतानी चाहिए थी ना दक्कू भाई। उन्होंने तो क्या, अबे हम लोगों ने निक और कियारा को हाँ भी बोल दिया है। और पता है वो आंटी जी भी इसीलिए राजी हुई क्योंकि निक और कियारा मेरे और बंधु के नजरों के सामने रहेंगे। अब क्या जवाब देंगे हम उन्हें? राजेश भाई, आप उन्हें कैसे समझाएंगे ये आप जाने, पर मैं मेरी पावन सोई डोसन हाइट सोसाइटी में एक अनमैरिड कपल को लिव इन में एक साथ रहने के लिए अलाउड नहीं कर सकता। यही सोसाइटी का रूल है। और रूल मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। एक सेकंड। यस तिवारी, अब क्या करेंगे राजेश भाई? लेकिन राजेश भाई, डक्कू भाई और सोसाइटी की कमेटी ऐसे कैसे कर सकती है? निक प्लीज। मिस्टर वागले, डक्कू भाई का डिसीजन भले ही हमारे अगेंस्ट है, लेकिन मुझे ये सही लगता है। हर समाज की, हर सोसाइटी की कुछ मर्यादा होती है जिसे हमें फॉलो करना, उसे रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कियारा मैम। लेकिन बात यह है कि अब हम आपके मॉम को, मतलब मिसेस तेजवानी को क्या बताएंगे? डू यू वांट मी टू टॉक टू हर? मिस्टर वागले, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मम्मी डैडी से मैं बात कर लूंगी और उन्हें समझा भी दूंगी। मीनवाइल मैं और निक मेरे घर में लिव इन में रहना शुरू करते हैं। अरे पर उस शर्त का क्या होगा कि शादी से पहले अगर एक छत के नीचे रहना है तो राजेश भाई और वंदना भाभी के नजरों के सामने रहना है, उसका क्या करेंगे? यू नो व्हाट, मैं जरा आपके मॉम एंड डैड से बात कर ही लेता हूँ। हाँ, मैं उन्हें पूरी सिचुएशन भी समझाता हूँ, उसके बाद में लेट्स टेक अ कॉल। ओके? कियारा, तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारे मॉम और डैड मान जाएंगे? हाँ,
मुझे खुद पे उतना भरोसा नहीं है, लेकिन मिस्टर वागले पे पूरा भरोसा है। वो उन्हें जरूर मना लेंगे। क्या हुआ राजेश भाई? क्या कहा मम्मी डैडी ने? कुछ नहीं, मतलब मैंने बहुत समझाया तो उन्होंने कहा कि लेट निक शिफ्ट टू केयर हाउस। राजेश भाई मतलब मान गया वो। उन्होंने कहा है कि एक ही शर्त पर निक आपके घर में शिफ्ट हो सकता है, और वो शर्त ये है कि आप अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ओके। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है। तो बिल्कुल देर मत लगाइए, अर्ज किया है, दस्तक दी है मौसम ने दरवाजे पे, तो उस अतिथि का मन से स्वागत कीजिए। मिल बैठिए दोस्तों के साथ, गप्पे लड़ाइए और पकौड़ों का मजा लीजिए। और इसी बात पे आपसे विदा लेता हूँ, मैं भी यही करूंगा, आपका अपना राजू। अरे ओ राजेश भाई, बंद करो ना इसको। अरे कोशिश कर रहा हूँ, ये अटक गया छाता। अरे क्या अटक गया? ये गीला हो रहा हूँ मैं। ये हो गया। अरे क्या झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश। आपको प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए था। ये कभी कभार खर्चा चलता है ना यार। खर्चा 300 रुपए का एक पापड़, और वो सिंगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दे रहे थे वहां पर एक पैक की जो कीमत थी ना, उसमें देखिए ये इतना हम लेकर आए हैं चकना। कितना सोचते हैं यार, बहुत सोचते हैं। सोचना पड़ता है अर्चन भाई। अरे हमारी बीवी हमारे लिए कितना सोचती है। बच्चों की मनपसंद सब्जी खरीदने के लिए खुद की सेव बटाटा पूरी त्याग देती है, तो हमें भी तो सोचना चाहिए ना खर्चा करने से पहले। वो सब ठीक है राजेश भाई, लेकिन बैठेंगे किधर हैं? मेरे घर पे तो बच्चे लोग का मूवी नाइट शुरू होगा, और आपके उधर लेडीज लोग का गेट टुगेदर होगा। किधर बैठेंगे? ऑनररी सेक्रेटरी कब काम आएंगे? नहीं राजेश भाई, वो नहीं है। वो एक तो पीता है नहीं, और ऊपर से रूल गिनाते बैठे गए। हेलो, रूल नंबर 54, दोस्तों के साथ घर में पार्टी करना अलाउड नहीं है। मैंने बोला था ना, ये झालर खुद मजे लेता नहीं है और दूसरे को लेने भी नहीं देता। अरे कमाल कर रहे हैं दक्कू भाई। अरे किधर, कब से ढूंढ रहे हैं हम आपको। अब अरे आपके बगैर पार्टी में मजा थोड़ी आई। अरे इसीलिए तो खींच के लेके आया मैं हर्षद भाई को पब में से। वैसे इस रूल बुक में एक लूप होल भी है। सेक्रेटरी जब चाहे रूल चेंज कर सकता है। राजेश भाई बेटा, हीरा मैं कहता था, हीरा है अपना। ये हुई ना बात। यस, दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्या बात पर घर पर नहीं। फिर कहाँ? जब 902, क्या बात है। क्या बात है वो राजेश भाई, क्या मुंबई में इतनी जगह है चिल मारने के लिए, ये झालर को यही जगह मिली, ये भूतिया कर। ए बंटर, अरे इससे बेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती। क्या बेस्ट जगह है? ये देखो ना, ये लाइट देखो ना, ऐसा चुबुक चुबुक हो रही है भूत करके जैसे। राजेश भाई चलो ना, आपको चलते हैं। अरे कुछ नहीं, वोल्टेज का इशू है। चलो चलिए, गलत जगह है। अरे हम लोग मेरी बात सुनो ना, वो राजेश भाई जाने दो, निकलते यहाँ से। ये झालर पीता नहीं है, और आपको पता है ना, वो कैमरा में शूटिंग करता है, पीने अपने को चढ़ जाती है ना, उसके बाद शूटिंग करता है। संभाल ना, नजर समझ बराबर। अच्छा क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? चलो चलो चलो, क्या बात है। वो ये लो आप वाला राजेश भाई। अरे मैं जूस ही भूल गया। अरे ओ राजेश भाई रुकिए,
ये राजू। दक्कू भाई यू आर द बेस्ट। लेकिन आपको थोड़ा ही मिलेगा, ओके? ये इससे ज्यादा परफ्यूम मारता हूं मैं। कमाल कर रहे हैं दक्कू भैया। लेकिन राजेश भाई जूस क्यों? वो भास नहीं आती है ना, स्मेल नहीं आता। अरे आप बहुत डरते हैं यार भाभी से यार। नहीं, डरने का सवाल नहीं है, मैं डरता नहीं और ना ही बंधु मुझे कभी मना करती है। लेकिन एक तो वो पानी में मुझे ऐसे कड़वा लगता है, सेकेंडली ना चढ़ती कम है। ओ राजेश भाई, हाँ चढ़ने के लिए तो पीते हैं, अच्छा है ना, जल्दी चढ़ेगी तो कम पियोगे। झालर की बात में दम तो है राजेश भाई। वैसे भी यहाँ बैठ के पीने के लिए जितनी जल्दी चढ़े ना उतना ज्यादा बेटर है। हाँ चीयर्स चीयर्स चीयर्स। राजेश भाई ये देखिए, मेरी यम ने भेजा है ऐसे कट करके सैलेड। क्या बात है। सलाड करते देता है झालर मेरा पैक के। दक्कू भाई यू आर द बेस्ट, सीरियसली कह रहा हूँ। तो पकड़े अच्छी बात है। किसने मारा? सैलेड सबसे बेस्ट। लेकिन राजेश भाई जूस क्यों पीते हैं यार? आपको पता है? हमको लूप लग गया। अब मैंने बोला ना। ओ पंटर, जूस अच्छा होता है और मैं जूस पीता हूँ और सैलेड, जूस सैलेड। अरे राजेश भाई मैं क्या बोल रहा था, वो जूस। हाँ आप जूस क्यों पीते हैं बताया नहीं आपने? गलती हो गई, मैं जूस में पी रहा हूँ, इनको तो लूप लग गया। अरे अर्षद भाई क्या हो गया? ये मेरा ग्लास किसने भरा फिर से? हाँ ये तीसरा ग्लास पी रहा हूँ, ये अपने आप भर रहा है। अरे आप सिर्फ ऐसे मुंह लगा कर रख रहे हो। क्या मुंह लगा? अरे मैं ये देखो। ए पंटर क्या कर रहा है? गला जल जाएगा तेरा। अरे कोई गला वाला नहीं जलेगा। मर्द को ना कभी दर्द नहीं होता है, समझा? क्या दर्द नहीं होता है? ये समझाओ राजेश भाई इसको। मर्द को ना कभी दर्द होता नहीं है। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ तेरे को कभी। आपको बोला था कोई तो भी मेरा ग्लास भर रहा है, ये अपने आप भर रहा है। कौन इधर नहीं पीते, मैं पहले बताया था कि क्यों बैठे इधर राजेश भाई। वो कुछ तो भी गड़बड़ है राजेश भाई। मैं पहले बोला राजेश भाई इधर नहीं पीते, इधर गड़बड़ है। किसी ने ठोका दरवाजा, ठोका पीछे ठोका। राजेश भाई दरवाजा पीटने की आवाज तो मैंने भी सुनी। अरे हाँ सुना, मैंने भी सुना। जाकर दरवाजा भी खोलना पड़ेगा ना। हाँ तो घर में भी पी रहे हैं। हो गया? चलो दरवाजा खोल। ए मेरे को उठाए। आजा जल्दी। राजेश भाई संभाल। आराम से। ओ राजेश भाई आराम से। कौन है? कौन है? किसने दरवाजा पीटा? कोई। चलो कौन है? उधर कोई राजू भाई। ओ राजू भाई डरना मत, मैं हूँ। मैं आप पकड़े। कौन है? एक मिनट। कमाल कर रहा। आप लोग यहाँ कैसे, मतलब कैसे पता चला? सर
वंदना वहिनी ने कहा कि आप यहाँ हो। क्यों सर? मौसम भी है, दस्तूर भी है। आपके पॉडकास्ट पे मैंने ये सुन लिया था, मैं तुरंत समझ गया कि आज आप मौसम बनाने के मूड में हैं। क्या करेंगे, स्टॉक तो लिमिटेड है। 1 मिनट राजेश भाई, साफ साफ पूछते हैं। हेलो, आप लोग खाली हाथ आए हो या कुछ लाए भी हो? चंदू, ऐसा मौका फिर थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल लाए हैं, वो भी अपना वाला खुद का स्पेशल मिक्स ऑरेंज का शरबत लाया है। एक मिनट, हाँ झाला रे। सर कड़क है ना? जालिम है जालिम। सर फिर इसको है ना फ्रिज में रखना पड़ेगा। अच्छा तो लाओ, मैं रख के आता हूँ। अरे सर आप रुकिए ना, मैं रख कर आता हूँ, ठीक है? रुको, इसमें मेरा आधा समोसा है। लाओ बैग लाओ। एक मिनट, समोसे की पड़ी है। लाओ। चलो सर मेरे को ऑरेंज वाला थोड़ा जल्दी आओ। दरवाजा खुला ही रखना, तो मुझे वापस पीटना पड़ेगा। हाँ जाओ जल्दी जाओ, जूस लेकर आओ। हाँ सर। पार्वती जी, ये लीजिए जूस। चलो। आज रात जूस के साथ मिलाकर पीने वाले हैं ना? आई नो, आई मीन नहीं, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। आज शायद राजेश सर सिर्फ जूस पीने वाले हो। आई नो मार्फतिया जी, वो जूस में क्या मिलाकर पीने वाले ये मुझे पता है। बस उनसे कहिएगा कि जो भी मिलाएं वो थोड़ा लिमिट में मिलाएं। आई नो। हैव फन। यू टू। कियारा मैम, हैव अ गुड डे, आई मीन गुड नाइट। वही आपका तो बहुत बढ़िया है। इन हस्बैंड लोग को बीवी लोग का थोड़ा डर होना ही चाहिए, तभी ये मर्द लोग थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं ना। वरना मेरा हस्बैंड पूछो मत। अच्छा ठीक है, नहीं पूछती। कोई नहीं। हाँ अच्छा सुन, आज तुझे घर जाने में थोड़ा लेट होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिलीप का फोन आया था, वो दवाई लेके सो भी गए। चलो अच्छा है। ये बस लाओ सर, देता हूँ। राजेश भाई जी, आपका जूस मेरे जूस से अलग कैसे है? फ्रिज में चला, चिल्ड। चीयर्स। वेस्ट कर रहा है तू, दासा नहीं अपना सोमरस वेस्ट कर रहा है। अरे असद भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो ऐसे पोर करने गया तो ये ग्लास पूरा हिल गया। हाँ देख, अभी भी हिल रहा है। नहीं। ग्लास नहीं हिल रहा है, दासानी तुम हिल रहे हो। आई नो, है ना? अरे कुछ तो गड़बड़ है सर। सर एक मिनट, ये जो बैग है ना सर, ये मैंने इधर ऐसे लेफ्ट में रखा था, ये ऐसे उड़ के ऐसे राइट में। उड़ के हवाई जहाज है उड़ने के लिए। अरे उधर ही रखा था आपने, ऐसे उड़ के कैसे? सर ओके, 1 मिनट, हम सबको चढ़ गई है। अब फैसला करेंगी जज साहब। ये कौन है? मेरे कौन सी जज साहिबा? ओके जज साहिबा, आप भी बताइए इन लोगों को कि इस घर में ऐसा डरने जैसा कुछ नहीं है, ये खामखा डर रहे हैं। बोलिए। सुनिए अभी। सही कह रहे अंकल। सर, ये गुड़िया बोली? डाल बोली। मैंने भी सुना।
अरे नहीं नहीं भाई, मैं बोला इसमें डरने की क्या बात है? डॉल नहीं, मैंने बोला था चलते हैं इधर, इधर नहीं पीते, इधर गड़बड़ है, अपने घर चलते ना चलते। चलो चलो सब लोग अपने अपने फ्लैट में चलो, यहाँ कुछ तो है, चलो। एक मिनट, कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। बॉल किसका है? मेरा। ये मुमिया है। मुमिया बच्चों का भूत होता है। ये क्या होता है ना, तो कोई बच्चा बचपन में होता है ना, उसकी हमेशा के लिए अटक जाती है, क्योंकि उसकी खेलने कूदने की इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो मुमिया बन जाता है और फिर बदमाशी करने लगता है। क्योंकि अभी भी वो बच्चा ही है, और बच्चा सिर्फ खेलना चाहता है। और अगर कोई उसके साथ खेलने से मना कर दे तो वो जबरदस्ती करेगा, जाने नहीं देगा। आप खेल खेलोगे नहीं तो खेल बिगाड़ेगा। पर खेलना तो पड़ेगा, है ना? राम जी, और कहानी सुनना चाहोगे? वो हेलो, हम भी सुनना चाहते हैं और कहानी। सुनाइए। 10 साल का एक लड़का था। क्या मैंने वंदना भाभी डर के मारे ना गला सूखा जा रहा है, कुछ पीने के लिए है? हाँ जूस है, मैं लेकर आती हूँ ना। क्या आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। वंदना जी, क्या कहानियां सुनाती यामिनी भाभी, लेकिन ये लास्ट वाली। हाँ, और फिर मुझे जाना भी है, लेट हो रहा है। ओ कियारा मैडम, अभी 4-5 कहानियां और सुननी है, कहीं नहीं जा रही तुम इतनी जल्दी। हाँ ओके। ये कहानी है मेरे सुपर हिट नाटक हर जन्म तेरे पीछे, कभी आसमान कभी जमीन के नीचे के 25वें सिल्वर जुबली शो की। बड़ा ही अजीब सा खंडहर था। दिन में वो खंडहर बहुत ही आर्टिस्टिक लग रहा था, और जैसे ही सूरज डूबने लगा, रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा, सबको एक डरावट, एक घुटन सी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि मैं, जो नाटक में मेन भूतनी का रोल निभा रही थी, मुझे भी घबराहट होने लगी। नाटक शुरू हुआ। मैं बरगद के पेड़ पे उल्टी लटक ही रही थी कि क्या देखा, 3-4 लोगों के भीड़ को चीरते हुए एक 10 साल का लड़का मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अजीब सा लड़का था। उसके कपड़े 20-25 साल पुराने थे। सफेद शर्ट, खाकी पैंट। सफेद शर्ट, खाकी पैंट। मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा अरे कहानी है आशा, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात है वंदना बहन, क्योंकि नाटक खत्म करके जब हम
बस में पहुंचे तब आखिरी सीट पे मैंने क्या देखा? क्या? वही लड़का आखिरी सीट पे बैठा हुआ था और मुझे देख के हंसते जा रहा था। ऐसे ही। और एक कहानी सुनोगे? सुनो। नहीं बेटा नहीं, मत जाओ उधर, मत जाओ, नहीं। ये किट्टू, तुझे डर नहीं लगता क्या? हाँ, मुझसे मूवी देखी नहीं जा रही और यहाँ बैठ के हंस रही है। ये लाइट्स ऑफ करके हॉरर मूवी देखने का प्लान किसका था? इसका, जिसको हॉरर का एक्सपीरियंस चाहिए था और अब ऐसे खुद डर के दुबक के बैठा हुआ है। सीधा बैठ। ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। क्यों इतना डर रहे हो तुम लोग? हाँ? मूमिया है ना, ये सिर्फ ऐसे सिर्फ अफवाह है। ये सिर्फ किताबों में और हॉरर शोज में होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अरे ऐसा नहीं, अरे सिर्फ बातें कर रहे हैं और आप लोग इतना डर रहे हो। अरे पर सब दिख रहा है ना? दिख रहा है क्योंकि आपको चढ़ गई है। हाँ, ये जो होता है ना भूत, ये अपने डर का मैनिफेस्टेशन होता है और कुछ नहीं होता है। नो 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 नो, होता है, इसी रूम में, आपके पीछे देखो। अरे बाबा, इसी रूम में? हाँ, मतलब मेरे पीछे है। हाँ, वो खेलना चाहता है। तो तुम लोग डर गए तो मैं भी डरूं क्योंकि मेरे पीछे है। हाँ, मैं डरूं क्योंकि मेरे जूस पी रहे हैं आशा, सो जाओ। ओके। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। उस टेलर ने आपको मोटी बोला, गलत बात है। करेक्ट। मुझे वाह, क्या गजब का जूस है ये। हाँ, ऐसे क्या दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। ऐसा लगता है कि ऐसे स्फूर्ति आ गई, ऐसे स्फूर्ति। ज्योति बहन, वो उसको फोन लगाओ, उसको खड़खड़ाओ फोन। यस यस, फोन करो उसको। तुम्हारी बहन उससे बात करके मोटी कैसे बोला? मोबाइल वहीनी, चाय बनाओ। आशा अभी जूस पी रहे हैं, सो जा। ओके। ये बच्चा मर जाएगा ना ब्रो, है ना? अरे वाह, क्यों जा रहा है? अपनी मम्मी की बात सुनना। क्यों? तुझे ये हॉरर मूवी देखनी थी ना? हाँ। नहीं, उस खड्डे में मत कूद बेटा, उस खड्डे में मत कूद। तू वापस नहीं आ पाएगा, तू वापस नहीं आ पाएगा। कितना फनी है ना सखी दीदी? हाँ, ये यार मुझे तो अभी इससे ही डर लगने लगा है। ब्रो, मुझे सुसु जाना है, चलना है। बट मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं
मैं नहीं हिल रहा यहाँ से, तू अकेले जा। नहीं 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 नहीं, तू अकेले जा, अकेले जा। ये कूद तो गया लेकिन निकलेगा किधर? विद्युत भैया जल्दी वापस आना, अभी बहुत मजा आने वाला है। हाँ भाभी, इतनी रात में काहे फोन किया हमको? क्या हुआ? काहे फोन किए हैं? काहे फोन किए? वैसे कौन गांव से हो बिरजू भैया? हैं? आप ज्योति भाभी बोल रही हो ना? जी नहीं, हम ज्योति भाभी के बहन बंधु रानी बात कर रहे हैं। हाँ, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी कमसिन कली जैसी दुबली पतली नाजुक सी बहन को मोटी बोलने की? हाँ? कमाल कमाल कमाल, उधेड़ दो उस बिरजू को। अब भाभी भाभी हम नहीं बोले। नहीं बोले तो कुछ तो बोले होगे, हैं? किसी को मोटी नहीं तो किसी को पतली नहीं तो किसी को लंबी किसी को छोटी, कुछ तो बोले हो, क्योंकि आदत है तुम लोगों की बोलने की। ये बॉडी शेमिंग करने में बहुत मजा आता है ना। भाभी भाभी हम किसी को कुछ नहीं बोले। हम क्यों बोलेंगे? और ज्योति भाभी तो मोटी दिखती भी नहीं है, वो तो एकदम मस्त दिखती हैं, तो उनको कहाँ बोलेंगे? बिरजू भैया हम आपको एकदम मस्त लगते हैं। हाँ? अरे नहीं 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 भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। भाभी आप लोगों ने फोन स्पीकर पे लगा रखा है क्या? आप लोगों ने पी रखी है क्या? पहले मोटी बोला, बेवड़ी बोला मुझे। अरे भाभी बेवड़ी कहाँ बोल रहे हैं हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों ने पी रखी है? और पी भी ली तो क्या? हाँ? मर्द पिए तो वाह वाह, और औरत पिए तो जाजा। हाँ? अर्ज किया है इरशाद, इरशाद। थैंक यू। मर्द ठूस ठूस के पिए तो वेरी कूल, और हमने जो थोड़ी सी भी पी तो ब्लडी फुल हो गए। थैंक यू। अरे नहीं 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 भाभी, हम तो सिर्फ इतना पूछे कि क्या आपने पी है। लेकिन पूछा क्यों? हाँ, क्यों पूछा? इसका मतलब तुम्हारे दिल में चोर हैं। और औरतों के पीने में पाबंदी क्यों? हाँ? हम क्या छोटी बच्चियां हैं? अरे हम अडल्ट हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं। और तुम होते कौन हो जज करने वाले? क्या है ना कि मैडम जी बिना पिए ऐसा बात बोलने की हिम्मत अंदर से आती नहीं है ना मैडम जी, इसलिए हम बोले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अरे मैडम, आदमियों को पड़ती होगी जरूरत दारू की हिम्मत करने के लिए, गुस्सा करने के लिए। हम औरतों को नेचुरल आता है। हाँ? अभी ज्यादा बोला ना तो फोन में घुस के 2-3 रसीद दूंगी। सॉरी भाभी, हमको माफ कर दीजिए। हाँ, हम कसम खाते हैं, हम विद्या माता का कसम खाते हैं मैडम जी, हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है बिरजू भैया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, सबसे हो जाती है। सॉरी, लेट हो गया ना, अभी आप सो जाइए। गुड नाइट बोलो सर। गुड नाइट। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मजा आ गया। राजेश सर, आप लोगों ने एक बात नोटिस की? क्या? वो लड़का मुमिया। हाँ वे, उसके जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये सिर्फ मैंने नोटिस किया, क्योंकि इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से ही हूँ। राजेश भाई, मैं तो बोलता हूँ चुपचाप खिसक लेते हैं।
चलो चलो। नो 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 नो। अरे वो लड़का बाहर है। पर वो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से बाहर निकले। हाँ। चंदू मेरे भाई, तू ही बता आप क्या करें? खेलते हैं। मतलब हम सब लोग मुमिया के साथ थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, है ना सर? खेलते मतलब? हाँ आई नो सर, चंदू इज राइट सर। सर उसकी खेलने की इच्छा पूरी करेंगे तो शायद वो अपने को जाने देगा सर। क्या बना दो? अब तो बना ही दे आशा। हाँ? फॉर थैंक यू। हाँ सफेद शर्ट खाकी पैंट। सफेद शर्ट खाकी पैंट। वो वाला बच्चा मैंने वो अभी घर के अंदर घुस गई यहाँ से। वो उधर उस कमरे में गया है, उसे अंदर से दरवाजा बंद किया है। नहीं उठा। मतलब वो बच्चा यामिनी भाभी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। इम्पॉसिबल। Impossible? It is possible. कहाँ गए सब लोग? ब्रो, सखी दीदी, किट्टू, ब्रो, टेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं? सखी दीदी और किट्टू कहाँ है? बोल क्या रहा है ब्रो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चले जा यहाँ से, चले जा। वो बच्चा टीवी से बाहर आ चुका है। नीचे किट्टू को नीचे। पर है मुमिया हमारे लिए कुछ छोड़कर गया है क्या? I mean, वो जो कैरी बैग लाया था वो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे भी दिखाई दे रहा है। हाँ? मुझे भी दिख रही है। मुझे भी दिख रही है। अरे है वहाँ पे बैग, सबको दिख रही है। तो सर मुझे लगता है उस कैरी बैग में मुमिया गेम्स लेके आया होगा। लूडो, मोनोपोली, ऐसी कोई गेम्स जो हमारे साथ वो खेलना चाहता होगा।
जाना चंदू, देखना। मैं नहीं, तू जा। अच्छा मुमिया, बेटा अंदर आजा। तू जो बोलेगा हम तेरे साथ खेलेंगे। कम डियर, लेट्स प्ले। डर मत, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ तो जो मुमिया को बोल रहा है कि तू डर मत। व्हाट? वो तो उसको कॉन्फिडेंस पे ले रहा हूँ। चंदू, वो तो नहीं आ रहा है। चल ना, हम ही उसका गेम लेके उसके पास जाते हैं। नहीं नहीं, तू जा। अरे क्या तू जा, अपने दोस्त का रक्षा कवच बन जा। चल। अरे नहीं नहीं, दिखा दे अपनी दोस्ती। एक कवच टूट गया। चल वड़ा पाव खिलाऊंगा। अरे नहीं चाहिए वड़ा पाव। रगड़ा पेटी। अरे नहीं चाहिए। चल ना। अरे नहीं नहीं, चल ना। राम 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 ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।